अस्सलाम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, माहिर फ़ल्कियात हैं और अमेरिका से एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आए हैं। इनसे आज हम जानेंगे इमरान खान के हवाले से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से, काज़ी फ़ाइज़ ईसा का फ्यूचर क्या होगा, इस तरह के इनसे सवाल करेंगे। मेरा पहला सवाल है ज़ंजानी साहब, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि आजकल हर कोई ही जानना चाह रहा है कि खान साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है वो कैसा रहेगा। इमरान खान साहब का जायचा अगर हम देखें तो उनके जायचे में उनका असेंडेंट लिब्रा और वीनस अपने घर में एक मुलाविया नाम का पंचमहा पुरुषयोग बनाकर बैठा हुआ है, जो साहिब जायचा को वो ज़िंदगी की किसी भी एज से गुजर रहा हो उसको इज़्ज़त भी देता है, फेम भी देता है, शोहरत भी देता है और कहीं ना कहीं ज़िद और अना भी देता है। तो इमरान खान साहब के जायचे के अंदर उनका पैदाइशी अगर हम जायचा देखें तो सियासत के हवाले से जो उनका मुश्किल दौर था नवंबर 2022 में, वो इंतहाई टफ दौर से गुजर रहे थे जो कि लास्ट ईयर ख़त्म हो चुका है। और अभी उनका सियासी मुस्तकबिल अगर मैं देखूं तो 5 मई को लगने वाला चांद ग्रहण उनके जायचे के फर्स्ट हाउस में उनके लिए मुश्किलात लेकर आया, उनके लिए पार्टी के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात लेकर आया, जो कि 30 जून 2023 के बाद इसके असरात ख़त्म होने जा रहे हैं। तो जुलाई ऑनवर्ड खान साहब का जो सियासी करियर है, फ्यूचर है, उस हवाले से काफ़ी हद तक बेहतरी के इम्कानात दिखाई देते हैं। क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? इमरान खान के जायचे में प्लैनेट्स की पोजीशन को अगर देखा जाए, सबसे पहली बात, सवाल आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले ये बताता चलूँ कि सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या इलेक्शन होंगे, क्योंकि 2023 का जो साल है इसका जो मुफरद अदद बनता है 2 + 2 = 3 7, इस 7 फिगर के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी भी इलेक्शन नहीं हुआ और मतवक़्क़ो है कि इसी साल अक्टूबर में गालिबन इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के जायचे के अंदर एक गुरु चंडाल योग बना हुआ है जो कि इंतशार देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है, जलाओ घराव की कैफियत भी देता है, इल्मी बसीरत कम कर देता है आवाम की अगर किसी मुल्क के जायचे में ये योग लगे, जो कि पाकिस्तान के जायचे में आजकल चल रहा है। और 24 अप्रैल को ये शुरू हो गया था और 30 अक्टूबर 2023 तक इसने रहना है। और फिर अक्टूबर के अंदर राहु केतु 2 जो अहम सियारे हैं वो स्टैटिक होने जा रहे हैं, और अगर राहु केतु किसी भी जायचे में स्टैटिक हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंतशार की कैफियत देता है। पहली बात कि इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर इनफरादी तौर पे इमरान खान साहब का जायचा देखा जाए तो इलेक्शन आज हो, कल हो या अक्टूबर में हो, अगस्त में हो, अगले साल पे चला जाए तो उनके जायचे में बिल्कुल मुमकिनात में ये शामिल है कि इलेक्शन हो। और खान साहब जो हैं इस वक्त जितने भी हमारे जो पहले सियासत हैं उनमें खान साहब का जायचा चूँकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात उनके अभी भी पाए जाते हैं उनके जायचे की रोशनी में। ज़ंजानी साहब, इमरान खान की तकरीबन पूरी पार्टी जेल जा चुकी है, क्या आपको इमरान खान भी दोबारा जेल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज जायचा क्या बता रहा है? इमरान खान का जायचा अगर मैं देखूं तो मुतअद्दिद बार इस चीज़ का जिक्र हो चुका है कि नवंबर 2024 तक इनका कैदोबंद का दौर चल रहा था, इनका जो है वो जेल में जाने का दौर चल रहा था। अभी इमरान खान साहब जिस दौर से गुजर रहे हैं अपने जायचे में, उसमें काफ़ी कम इम्कानात पाए जाते हैं कि ये जेल जाएं, और अगर इन केस ये चले भी जाते हैं जो कि नज़र नहीं आ रहा प्लैनेट्स की रोशनी में, और अगर चले भी जाते हैं तो शायद ये टेन्योर बड़ा मुख्तसर सा होगा और तकरीबन ना होने के बराबर होगा। ज़ंजानी साहब, आपने बिलावल भुट्टो का भी जायचा देखा, मरियम नवाज का भी, इमरान खान साहब का भी, आपको अगली हुकूमत किसकी नज़र आ रही है इस वक्त? सबसे पहली बात ये कि अगली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो जाते हैं जो कि होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो इस साल की वर्किंग तक तो हमें यही नज़र आ रहा है कि मे भी शायद इलेक्शन ना हो, और अगली हुकूमत जो है वो अगले साल की जब वर्किंग आएगी, जब इलेक्शन होंगे तो फिर उसमें देखा जाएगा। तो एक कोई मिक्स किस्म की गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि इस साल अगर खुदा न ख्वास्ता इलेक्शन हो जाते हैं, मैंने खुदा न ख्वास्ता का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि अगर इस साल इलेक्शन होते हैं तो ये मुआवजा होगा, क्योंकि इस इलेक्शन के जो भी नताइज होंगे वो कोई भी पार्टी उसको कबूल नहीं करेगी, चाहे वो हुकूमत में अभी है
या ऑपोजिशन में है, कोई भी पार्टी अक्टूबर में होने वाले इलेक्शन के नताइज को कबूल करने वाली नहीं है।